ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। छोटे छे लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 14वां अध्याय गिरस्थल संबंधी सदाचार का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, देव ऋषि नारद जी, परिवार के मोह में पड़े हुए मेरे जैसे गृहस्थल को बिना किसी आश्रम के यह परम पद कैसे प्राप्त हो सकता है? कृपया बतलाने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, गृहस्थल आश्रम में रहते हुए भी इस परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए केवल इतना करना होगा कि गृहस्थल जीवन में वह जो भी कर्म करें उसे भगवान को अर्पित कर दें। बड़े बड़े बच्चों, जैसे गृहस्थल आश्रम का बताया गया है, हमारा गृहस्थी है तो कई दफ़े भूल चूक भी हो जाती है हमसे। इतनी बड़ी जब गृहस्थी संभाले हैं तो गृहस्थी में भूल चूक भी होती हैं। तो ये युधिष्ठिर पूछ रहे हैं नारद जी से कि जैसे कि युधिष्ठिर का गृहस्थल था, युधिष्ठिर का भी और हमारा भी गृहस्थल है, तो इसमें हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो? तो नारद जी कह रहे हैं, बता रहे हैं कि जैसे कुछ भी बुरा हो या भला हो, वो भगवान को अर्पण कर दो कि परमात्मा आपको अर्पण। कुछ कमा के लाओ, उसको भी भगवान के आगे रख के कह दो परमात्मा आपको अर्पण है। अगर आपको तनख्वाह मिलती है उसको भी भगवान थोड़ी ना लेंगे बच्चों। भगवान थोड़ी ना आपसे लूट के ले लेंगे कि हाँ ये मेरा है, नहीं ना। तो आप भगवान को अर्पण कर दो। आप शक्ति को मानते हो, मातेश्वरी को मानते हो तो माँ को अर्पण कर दो, शेरावाली को अर्पण कर दो, आप गणेश को अर्पण कर दो, माँ लक्ष्मी को अर्पण कर दो। तो उससे क्या होता है बच्चों, जो हम अर्पण करते हैं, चाहे बुरा हो चाहे भला, भगवान उसका दोष कम कर देता है। तो हमें सतमार्ग पे चलने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये बता रहे हैं, ये युधिष्ठिर पूछे कि गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन। तो ये नारद जी बता रहे हैं, हुए मेरे जैसे गृहस्थल को बिना किसी आश्रम के यह परम पद कैसे प्राप्त हो सकता है? कृपया बतलाने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, गृहस्थल आश्रम में रहते हुए भी इस परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए केवल इतना ही करना होगा कि गृहस्थल जीवन में वह जो भी कर्म, सुनना बच्चों ध्यान से, जो भी कर्म करे उसे भगवान को अर्पित कर दे। बड़े बड़े संत महात्माओं की भी सेवा करे। अवकाश के समय संसार से विरक्त महात्माओं और सन्यासियों की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उनके मुख से भगवान के अवतारों और उनकी लीलाओं का वर्णन करे। जैसे सपन के टूट जाने पर कुछ भी याद नहीं रहता और उसकी क्षण भंगुरता का पता चल जाता है, उसी प्रकार गृहस्थल को अपने सारे रिश्ते नाते छोड़ते चलने चाहिए, क्योंकि संगति से हृदय शुद्ध और निर्मल हो जाता है। और जैसे पाप कर्म छूटते चले जाते हैं, वैसे ही संसारिक मोह माया से जुड़े पदार्थों और परिजनों का
परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन तो वह कैसे भी छूटने वाला होता है। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर परिवार और अपने शरीर की सेवा करनी चाहिए। भले ही बाहर से वह रोगी भोगी और लालची लगे, पर भीतर से उसका मन पूरी तरह विरक्त होना चाहिए। मित्र और परिजनों का भले ही बाहर से समर्थन करता रहे, किंतु भीतर से उनके प्रति किस प्रकार की भी मोह ममता ना रखे। बुद्धिमान पुरुष प्रबंध से बच्चों जैसे ये बता रहे हैं कि अपने जब उम्र हो जाता है, गृहस्थी हम संभालते हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उस टाइम तक तो हमारा परिवार होता है। जिस टाइम बच्चों का शादी ब्याह हो जाए, शादी कर दें हम, तो थोड़े थोड़े ममता अपना कम कर लेना चाहिए। जैसे कि बच्चों अगर हम खुद से ममता कम नहीं करते, तो बच्चों आप देखना बुढ़ापा में कोई कोई अपना खुद अतिथि भूल जाता है, अपना यादगार ही भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसे हूँ, वो बिल्कुल भूल जाता है। उसको ध्यान ही नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, क्योंकि भगवान भुला देता है। तो धीरे धीरे जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आप ऊपरले मन से सबका करो, लेकिन भीतरले जो मन है इसमें प्रभु को बसा लो। जो अंदर आत्मा है 50 से 55 के होते होते ही आप अपना गृहस्थी का ममता कम कर दो, तो आपकी जो अंदर आत्मा में भगवान बसे हुए हैं। वैसे बच्चों आप अपने बच्चों के साथ रहो, उनको बुरा भला का ज्ञान देते रहो, लेकिन अपने हृदय में जैसे पहले आपने या मैंने बच्चों को हमने अपने हृदय में अंदर रख रखा था, ये करना है बच्चों के वास्ते, वो करना है बच्चों के वास्ते, शादी करना है बच्चों के वास्ते, ये करना है। ये इस टेंशन से जब आप फ्री हो गए ना बच्चों, तो आप इस हृदय में वही जो अपने बच्चों के वास्ते सोचा करते आप, वही आप अपने हृदय में भगवान के वास्ते सोचो कि भगवान के पास मुझे जाना है, मैं क्या पुण्य करूं, क्या दान करूं, क्या करूं, कीड़ी को भोजन दूं, चिड़ियों को भोजन दूं, गौ को हरा घास डालूं, गौ को गुड़ खिलाऊं, रोटी खिलाऊं, भूखे को 2-4 रोटी खिलाऊं। क्योंकि बच्चों अगर आप जवानी में ये कर सकते हो, बुढ़ापा में तो अपराधी जैसे आप बैठे रहोगे, क्योंकि आपके हाथ पल्ले रहेगा नहीं, आप दान कर नहीं सकोगे। फिर आप पछताओगे कि काश मैं अपनी जवानी में जिस टाइम मेरे हाथ में सब कुछ था उस टाइम मैं कर लेती या कर लेता। तो बच्चों पछताने से कुछ नहीं होता। जब चिड़िया चुग गई खेत, तो पहले ही आप संभल जाओ। आपके माता पिता अगर बुजुर्ग हैं तो उनसे थोड़ा मोड़ा जरूर दान कराया करो, क्योंकि वो आपकी कमाई से वो दान करते हैं, तो आपको भी उतना ही फल और उनको भी उतना ही फल। क्योंकि आप तो समझ लो कि 4 गुना फल के भागीदार बन जाते हो। अगर आप अपनी कमाई से दान करवाते हो तो आप 4 गुना फल के वो बन जाते हो बच्चों। क्योंकि इसका कहते हैं जिसका चून उसी का पून। आपके तो माता पिता हैं, भगवान भी आपको तो छप्पर फाड़ के देगा, इतना देगा कि आप भी दान करो, आपके माता पिता भी करें। तो वही कहते हैं कि बुढ़ापा से पहले राम का नाम लेना है। कहते हैं ना, बालकपन मैंने खेल गंवाया, बालकपन मैंने खेल गंवाया, आई जवानी नींद भर सोया, आई जवानी खूब कमाया, देख बुढ़ापा फिर में रोया, देख बुढ़ापा फिर में रोया, खांसी और सांसों ने तोड़ा,
खांसी और सांसों ने तोड़ा, नादान ना पून किया मैं, फिर भर भर नैनों से रोया, फिर भर भर नैनों से रोया। तो बच्चों, रोने वाला काम बिल्कुल मत करो। आप पहले ही थोड़ा, बच्चों घर में रोटी बनता है ना, दान ये नहीं कि अपने घर का पूरा सामग्री दान कर दो। आपके घर में रोटी बनता है, गऊ को गुड़ रोटी दो, नित्य नेम दो। अगर आपके घर में रोटी, जैसे एक रोटी निकालते हैं, अगर आप रोटी नहीं दे सकते तो 10 रुपए का हरा घास, गऊ जगह जगह घूम रही हैं, जगह जगह। अब तो बच्चों ये हाल है, ना तो ब्राह्मण का पूछ है, ना गऊ की पूछ है, ना कन्याओं की पूछ है। एक कन्याओं को तो पूछते हैं 6 महीने में, जब देवी का अष्टमी को धोक पूज करते हैं, जब कि हाँ भाई कंचक जिमाना है। तो बच्चों वही कहते हैं, या ब्राह्मण को पूछेंगे कि आज हमारे यहाँ किसी बुजुर्ग का बरसी है या इसकी थाई पाई है, जब। और गऊ को बच्चों पूछते हैं, सुबेरे एक रोटी दे देंगे, फुर्सत। अगर इतना बड़ा वो है, अगर हम एक एक गाय भी अपने घर में बांधें, या गौशाला में एक एक गऊ को भी संभालें हम, जैसे हराई दे के, तो हमारे यहाँ कोई गरीबी नहीं आएगी और गऊ का पालन भी होगा। और जो ये काटने पीटने के लिए वास्ते गऊएं को उठा उठा के ले जाते हैं, ये भी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि गऊ हत्या सबसे बड़ी हत्या है। युधिष्ठिर ने जिष्टे में इसका कन्यादान के वास्ते एक कन्या मांगा था और सोमती मावस मांगा था, और गौ की पूजा करने के वास्ते उस टाइम इनको गौ नहीं मिली, कन्या नहीं मिली, सोमती अमावस नहीं आया इनके जीवन में। उस टाइम इन्होंने श्राप दिया था कि कलयुग में इतनी गाय मारी मारी फिरेंगी, विष्टा खाती हुई फिरेंगी, और इसमें कन्याओं का कोई पूछ नहीं होगा, कोई भी नहीं पूछेगा। कन्या जिसके घर में हो जाती हैं तो उनके घर में रोटी नहीं, चूल्हा नहीं चढ़ता, तवा नहीं चढ़ता, चूल्हा नहीं जलता। और बेटे जैसे पूछ करो, गौ की पूछ करोगे, ब्राह्मण की पूछ करोगे, कन्याओं की पूछ करोगे, जब ये तीनों को श्राप मिला हुआ है कि कलयुग में ब्राह्मण भी भटकता फिरेगा, इसको एक कटोरी आटे का भी कोई नहीं देगा बिना अपने कर्म करे। जब तक ब्राह्मण कर्म नहीं करता, ब्राह्मण को कोई भी नहीं देता। उसका मन पूरी तरह विरक्त होना चाहिए। मित्र और परिजनों का भले ही बाहर से समर्थ करता रहे, किंतु भीतर से उनके प्रति किसी प्रकार की भी मोह ममता ना रखे। बुद्धिमान पुरुष प्रबंध से प्राप्त धन बल का संचार नहीं करते, वह उनका आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करते हैं और शेष को ले लोक कल्याण के कार्य में लगा देते हैं। उसी अन्न पर उतरना ही अधिकार है, जितने से उनकी भूख मिट जाए। इससे अधिक संपत्ति और अन्न का जो संग्रह करता है वह चोर कहलाता है। राजा को ऐसी व्यक्ति को दंडित करना चाहिए। पशु पक्षियों और कीट पतंगों के साथ पुत्र को कीट पतंगों के साथ पुत्रवत ही प्रेम करना चाहिए। गृहस्थल व्यक्ति को धर्म अर्थ और काम के लिए कष्ट नहीं उठाना चाहिए, बल्कि देश काल के अनुसार जो भी मिल जाए उस पर संतोष करना चाहिए। अपनी भोग सामग्रियों को कुत्ते को, पतितों को, चंडालों को बांट कर ही अपने काम में लाना चाहिए।
लाना चाहिए। अपने परिवार को अतिरिक्त सेवा में नियुक्त रखें। शरीर और स्त्री की आसक्ति से सदैव अपने को दूर रखें। गृहस्थल को चाहिए कि प्र प्ररंबंध प्रबंध से प्राप्त और पांच ज्ञान से बचे हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करे। अपने स्वभाव के अनुसार प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत और पितरगण का तथा अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भिन्न भिन्न रूपों में एक ही ईश्वर की आराधना है। युधिष्ठिर, वैसे तो समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान ही हैं, परंतु ब्राह्मण के मुख में अर्पित किए हुए हवि शयन से उनकी जैसी तृप्ति होती है। मतलब जैसे ब्राह्मण को भोजन कराना, उनकी तिरपत मतलब उनको आनंद मिलना, अच्छा खाना खिलाना, उनको आनंद मिलना जैसी तृप्त होती है, वैसे ही अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं होती। अग्नि का अगर हवन करोगे तो उसमें इतना पुण्य नहीं मिलता जितना भूखा ब्राह्मण को आप दान दो तो उसको जो तृप्त होता है उससे आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है बच्चों, होती है। इसीलिए ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणियों में विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों की इनमें प्रधानता माननी चाहिए। धनी ब्राह्मण को अपनी हैसियत के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता जैसे जो धनवान ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण भी बहुत बड़े बड़े हैं बच्चों, इस संसार में बहुत ही बड़े बड़े ब्राह्मण हैं और बहुत धनवान हैं। तो जिसमें दिया गया है धनी ब्राह्मण को अपनी हैसियत के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में अपने माता पिता, पितामह, दादी और बंधुओं का श्रद्धा करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह की पूर्णिमा, अष्टमी और एकादशी को व्रत आदि करके योग ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण के अवसर पर निर्धनों को दान देना चाहिए। वह सभी कल्याणकारी साधन हैं जो शुभ और मंगल कामनाओं में श्री वृद्धि करते हैं। शुभ पर्व में श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करने चाहिए और ब्राह्मणों को उचित दान दक्षिणा देनी चाहिए। ऐसे ही शुभ संयोग में स्नान, जप, होम, व्रत तथा देवता और ब्राह्मणों की पूजा अर्चना की जाती है। इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय का मतलब बच्चों कि कोई हिसाब नहीं है कि कितना हमें फल मिलता है, इसका कोई हिसाब नहीं है। तो बेअंत जो ये पढ़ के सुनाई हूँ मैं, जो ये काम करता है, गृहस्थी का बताया हुआ है, जो गृहस्थी में इंसान रहता है फल की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर, इसी प्रकार विधित संस्कारों के अवसर पर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए और शुभ कर्म करने चाहिए। अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूँ जो धर्म और श्रेय की प्राप्ति करने वाले तीर्थ हैं। सबसे पवित्र देश वह है जहाँ पर सत्य का पालन करने वाले लोग मिलते हों। जिस भगवान में यह समस्त चर अचर जगत व्यापत है, उसकी मूर्ति जहाँ विराजमान हो, जहाँ तप, विज्ञा एवं दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हों, जहाँ भगवान की लीलाओं का गुण गान होता हो, जहाँ पुराणों में प्रसिद्ध गंगा जैसी पवित्र नदियां हों, सभी स्थान परम कल्याणकारी माने जाते हैं। पुष्कर सरोवर सिद्ध पुरुषों द्वारा सेवित क्षेत्र कुरुक्षेत्र
गया, प्रयाग, हरिद्वार, नेमिशरण, फल्गु क्षेत्र, फू फूलहा फुलहा आश्रम, सालग्राम क्षेत्र, सेतुबंध, प्रभास क्षेत्र, द्वारका, काशी, मथुरा, पंपा, बिंदु सरोवर, गंगा सागर, द्वारिका आश्रम, केदारनाथ, अलकानंदा, अयोध्या, चित्रकूट, महेंद्र और मलय पर्वत, हिमालय क्षेत्र, रामेश्वर और कन्याकुमारी आदि क्षेत्र अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल हैं। इन तीर्थों का भ्रमण करने से गृहस्थ को बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, विवेकी पुरुषों ने एकमात्र भगवान को ही सत्य का पालन और रक्षक बताया है। वह चराचर जगत उन्हीं का रूप है। तुम्हारी इस यज्ञ भूमि में यज्ञ का प्रमुख पात्र श्री कृष्ण को ही माना गया है। समस्त ऋषि मुनियों में अग्रह पूजा उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की गई है। असंख्याओं जीवों से युक्त इस ब्रह्मंडल के महावृक्ष के एकमात्र मूल बीज भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इनकी पूजा से सभी जीवों की आत्मा तृप्त हो जाती है। वह सभी जीवों में आत्मा रूप में विद्यमान रहते हैं। उन्हें ही इस ब्रह्मंडल की रचना की है। वह ही एकमात्र परम पुरुष हैं। एक रस होते हुए भी भगवान इन मनुष्यों के शरीर में उनकी भिन्नता के कारण भी निवास करते हैं। उन्हीं के कारण यह शरीर चेतना है, प्रकाशमान है। मनुष्य का शरीर समस्त पशु पक्षियों से ऊपरी माना जाता है। भगवान के प्रति भक्ति भाव का सर्व धन इस मनुष्य शरीर से ही संभव है। इसमें तपस्या और साधना से जितना तपाया जाता है वह उतना ही परमात्मा के निकट होता चला जाता है। युधिष्ठिर, त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अवतार लिया और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने दोनों की साकार प्रतिमाएं देश के कोने कोने से मिल जाती हैं। उनकी पूजा से सिद्धि मिलने में विलंब नहीं लगता। ब्राह्मण तो स्वयं भगवान द्वारा पूजित होते हैं, फिर हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधा कृष्ण की जय। बोले छोटे छेले दु गोपाल की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।